कभी ऐसा लगा है कि आप एक रेस में दौड़ रहे हो लेकिन फिनिश लाइन है ही नहीं। लगता है कि आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल, आपके फ्यूचर के पासवर्ड किसी और के हाथ में है। कभी एग्जाम रिजल्ट्स के हाथ में, तो कभी बॉस के प्रमोशंस के हाथ में, तो कभी लोगों के अप्रूवल के हाथ में। आप मेहनत करते हो, दिन रात एक कर देते हो और रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आता और फिर उम्मीद टूट जाती है। सब कुछ बेकार लगने लगता है। वर्क पर मिलता क्या है? डिसअपॉइंटमेंट। अगर आज आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो पूरी देखना। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम आज एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो शायद आपकी लाइफ को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। ये कहानी है रोहन की, अपने परिवार का पहला लड़का जो इंजीनियरिंग की तैयारी करने बड़े शहर आया था। माँ बाप की आंखों में सपने थे, बहन की राखी में विश्वास था और रोहन के कंधों पर उम्मीदों का एक पहाड़ था। पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार हो जाएगा। दूसरा अटेम्प्ट फिर से नहीं हुआ। फोन पर खामोशी रहती है। पापा की आवाज में एक थकान सी सुनाई देती और माँ कहती है सब ठीक हो जाएगा। रोहन के लिए उसकी किताबें अब ज्ञान का जरिया नहीं, उसकी नाकामयाबी का सबूत बन चुकी थी। हर फॉर्मूला, हर डेफिनेशन उसे छिड़ा रही थी। तुम लूजर हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। वो एक ऐसी टनल में फंस चुका था जिसके दूसरे सिरे पर रोशनी नहीं बल्कि और एक दीवार थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। वो बस अपने कमरे में बंद एक ही सवाल खुद से पूछता, मेरी गलती क्या है? जब नसीब ही खराब हो तो मेहनत करने का क्या फायदा? उसकी एनर्जी, उसका जोश सब खत्म हो चुका था। उसका वर्क उसे वर्थलेस फील करवा रहा था। एक शाम जब घुटन हद से बढ़ गई तो रोहन बस यूं ही बाहर निकल पड़ा। पास के एक पार्क में एक बेंच पर जाकर वो बैठ गया। वो देख रहा था बच्चों को खेलते हुए, कपल को हंसते हुए, ऐसी दुनिया जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। तभी उसकी नज़र पार्क के एक कोने पर पड़ी। वहाँ एक बुजुर्ग माली थे। सब उन्हें काका कहकर बुलाते थे। काका बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से गेंदे के छोटे छोटे पौधों को लगा रहे थे। हर पौधे को ऐसे सहला रहे थे जैसे वो उनका अपना बच्चा हो। उनके चेहरे पर ना कोई स्ट्रेस था, ना कोई जल्दी, बस एक अजीब सा सुकून था। रोहन उन्हें देखता रहा। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। आखिरकार उससे रहा नहीं गया। वो काका के पास गया। काका, एक बात पूछूं? काका बोले, हाँ बेटा पूछो। आप इतनी मेहनत से ये फूल लगा रहे हो, कल को कोई बच्चा आके तोड़ देगा, ये कोई जानवर खराब कर देगा, या मौसम की वजह से ये खिलेंगे ही नहीं, आपको बुरा नहीं लगेगा? इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी। काका बोले, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? रोहन। रोहन बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे गांव में एक मूर्तिकार था। पत्थर काट काट कर देवताओं की मूर्तियां बनाता था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी सुंदर होती थी, लोग उसे दूर दूर से देखने आते थे। एक दिन एक शहर का बड़ा सेठ उसके पास आया। उसने कहा, मुझे अपने नए मंदिर के लिए एक कृष्ण की मूर्ति चाहिए। मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा, पर शर्त ये है कि ये तुम्हारी सबसे बेस्ट मूर्ति होनी चाहिए। मूर्तिकार ने हमी भर दी। उसने 6 महीने लगाए, दिन रात एक की। जब मूर्ति तैयार हुई तो सच में अद्भुत थी। ऐसा लग रहा था कि पत्थर में जान आ गई हो। सेठ मूर्ति लेने आया। वो देखता ही रह गया। उसने पैसे दिए और मूर्ति ले गया। कुछ दिनों बाद मूर्तिकार को पता चला कि सेठ ने वो मूर्ति अपने मंदिर में नहीं, अपने घर के एक स्टोर रूम में रखवा दी है। किसी पंडित ने कह दिया कि इसकी स्थापना का मुहूर्त ठीक नहीं है। गांव वालों ने मूर्तिकार से कहा, देखा तुम्हारी 6 महीने की मेहनत स्टोर रूम में धूल खा रही है, सब बेकार हो गया। पता है मूर्तिकार ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, मेरा काम मूर्ति बनाना था, उसकी स्थापना करना नहीं। जब मैं छन्नी और हथौड़ी से पत्थर पर चोट कर रहा था तो हर चोट में मेरा आनंद था।
मेरा सुकून था। वो 6 महीने मैंने पूजा ही की है। मूर्ति का क्या हुआ, वो मेरा काम नहीं। मेरा काम था कर्म करना, और वो मैंने पूरी शिद्दत से किया है। बस मेरा काम वही खत्म हो गया। मुझे मेरा इनाम हर चोट के साथ मिल चुका है। रोहन के लिए ये एक झटका था। उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। हम हमेशा रिजल्ट के लिए काम करते हैं, अच्छी मार्कशीट, अच्छी सैलरी, अच्छा स्टेटस, पर कोई काम के प्रोसेस के लिए, वो चोट के आनंद के लिए काम करता है। ये उसके लिए बिल्कुल नया था। बेटा, ये जो फूल है ना, मेरा काम है बीज बोना, खाद डालना, पानी देना। फूल खिलेंगे या नहीं, कितने खिलेंगे और कब खिलेंगे, ये मेरे हाथ में नहीं है, वो तो प्रकृति के हाथ में है। मेरा आनंद इस मिट्टी को छूने में है, इस पौधे को पानी देने में है, और मेरा कर्म ही मेरा इनाम, फल नहीं। तुम पढ़ाई करते हो रोहन, पर तुम्हारा ध्यान उस किताब पर नहीं, रिजल्ट वाले दिन पर अटका रहता है। इसलिए हर सवाल एक बोझ लगता है। तुम उस सवाल को सॉल्व करने के लिए, आनंद के लिए नहीं पढ़ते हो। तुम उससे मिलने वाले नंबर के डर से पढ़ रहे हो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही तो कहा है अर्जुन से, तेरा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। जिस दिन तुम रिजल्ट की चिंता छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने काम से, अपनी पढ़ाई से इश्क कर लोगे, उस दिन ये बोझ नहीं, पूजा बन जाएगी। फिर रिजल्ट जो भी हो, तुम हार नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा इनाम तो तुम्हें हर पल मिल रहा है। उस दिन रोहन घर लौटा, पर वो अब वो पहले वाला रोहन नहीं था। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उसने अपनी फिजिक्स की किताब उठाई, वो चैप्टर जो उसे सबसे मुश्किल लगता था, पर इस बार उसने रिजल्ट के लिए नहीं सोचा। उसने ये नहीं सोचा कि चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे। उसने सोचा, मेरा काम है एक प्रॉब्लम को समझना, बस यही मेरा कर्म है, यही मेरी छन्नी है, और यही मेरा पत्थर। वो उस एक सवाल से लड़ता रहा, जूझता रहा। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, और फिर अचानक उसके दिमाग में एक क्लिक हुआ। उसे सॉल्यूशन मिल गया। वो जो सुकून उसे उस पल में मिला, वो किसी भी रैंक, किसी भी रिजल्ट से बढ़कर था। ये उसकी मेहनत का इनाम था जो उसे उसी पल मिल गया था। उसने मूर्तिकार की तरह अपनी चोट में अपना आनंद ढूंढ लिया था। इसके बाद क्या हुआ? क्या रोहन का सिलेक्शन हुआ? क्या वो टॉपर बना? ये सवाल अब मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि जीत तो रोहन की हो चुकी थी। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले ही वो जीत चुका था। उसने अपनी लाइफ का कंट्रोल टीचर के हाथों से छीनकर अपने कर्म के हाथों में दिया। ही है कर्मा योगा का असली सीक्रेट। आपकी लाइफ में भी एक रोहन है। शायद आप जॉब में प्रमोशन का इंतजार कर रहे हो, शायद आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, पर आप फेल्यूर से डरते हो। शायद आप एक रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, पर अंजाम से घबराते हो। आज बस एक काम कीजिए, अपने नसीब को, अपने फ्यूचर को, लोगों की ओपिनियन को एक साइड में रख दीजिए और अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ अगले एक कदम पर लगाइए। उस एक ईमेल पर, उस एक फोन कॉल पर, उस एक चैप्टर के एक पेज पर। अपने काम को बोझ नहीं, पूजा बनाइए। फल की चिंता से नहीं, कर्म के आनंद से कीजिए, क्योंकि जिंदगी रिजल्ट से नहीं बनती। जिंदगी रोज किए गए छोटे छोटे कर्मों से बनती है। हर दिन एक एक ईंट रखी जाती है और आपका काम बस वो एक ईंट पूरी शिद्दत से रखना है। इमारत कितनी ऊंची बनेगी ये आपका काम नहीं है। अपने कर्म पर फोकस कीजिए, क्योंकि अंत में कर्म ही जीवन बनाएगा। अगर काका के बातों ने और रोहन की हिम्मत ने आपके दिल की किसी कोने को छुआ है, तो इस कहानी की आवाज को यही रुकने मत दीजिए। आपका एक लाइक सिर्फ एक बटन नहीं, ये इस सोच के लिए आपका समर्थन है कि हाँ, कर्म में ही शक्ति है। और सब्सक्राइब करें, आप इस परिवार का हिस्सा बने, एक ऐसी कम्युनिटी का जो आपको बेहतर कल के लिए अपने आज के कर्म को सुधारने में विश्वास रखती है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक
अपने कर्म से अपनी कहानी लिखे।